हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था आइसोमेरिज्म में क्या देखा था, एनेंशियोमर क्या होता है, डायस्टीरियोमर क्या होता है, डायस्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है, आइडेंटिकल क्या होता है। इस प्रकार की अपन ने जानकारी ली है। एनेंशियोमर क्या होता है, यानी मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। और क्या होता है, डायस्टीरियोमर क्या होता है, नॉट सुपर इम्पोजिबल, ठीक है ना, नॉट सुपर इम्पोज, ठीक है। और क्या होता है, आइडेंटिकल क्या होता है, यानी मिरर इमेज भी होता है। और वो क्या होता है कि उसको 1 डिग्री रोटेट करते हैं अपन, क्या 1 डिग्री रोटेट करने पर क्या होता है, एक आइडेंटिकल ज्योमेट्री बनती है, उसको बोलते हैं अपन आइडेंटिकल, ठीक है। आज अपन देखेंगे ना स्पेशल केस देखेंगे। स्पेशल केस में सबसे पहले देखेंगे एलियंस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बाइफिनाइल्स यानी एलियंस या क्यूमुलिन्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बाइफिनाइल्स, उसके बाद देखेंगे अपन स्पाइरो, यानी स्पाइरो में आरएस नोमेनकल्चर या इसमें देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, यानी कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है। देखेंगे अपन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस में सबसे पहले देखेंगे अपन क्यूमोलिन्स। क्यूमुलिन्स UWMLINES, क्यूमुलिन्स या एलिन, ALLENES, एलिन्स, ठीक है ना। इस प्रकार के अपन देखेंगे। सबसे पहले एलियंस में क्या होगा, एलियंस यानी दो लगातार डबल बॉन्ड, ठीक है ना। एलियंस क्या होता है, जिसमें क्या हो लगातार डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। इसमें देखो एलियंस में क्या होगा, लगातार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। और क्या होगा, एक ग्रुप होगा अबव, एक ग्रुप तो क्या होगा अबव, और दूसरा ग्रुप क्या होगा बिलो। और ये दो ग्रुप किस में होंगे, इन प्लेन होंगे, ठीक है। यानी दो ग्रुप, एक ग्रुप होगा अबव, एक ग्रुप होगा बिलो, और दो ग्रुप क्या होंगे, इन प्लेन होंगे, ठीक है। जैसे ये दोनों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, किस प्रकार के हो, डिफरेंट हो। ये दोनों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट, और ये दोनों ग्रुप भी क्या हो, डिफरेंट, ठीक है ना, डिफरेंट। इसको मान लिया अपने ए, इसको मान लिया अपने बी, इसको मान लिया अपने सी, और इसको मान दिया अपने डी। यानी क्या होगा, एलियंस में क्या होगा, नहीं दो लगातार डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं एलियंस या स्पाइरो, ठीक है। और क्या हो, उसके चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट, यानी ये ग्रुप और ये ग्रुप भी क्या हो, डिफरेंट हो, ये ग्रुप और ये ग्रुप भी क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको बोलेंगे अपन एलियंस, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, एलियंस बोलेंगे, ठीक है। एलियंस ये दो ग्रुप डिफरेंट हो गए, दोनों ग्रुप डिफरेंट, चारों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट, यानी इधर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे, इधर भी दोनों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट हो गए। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए दोनों साइड में, तो क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। जैसे अपने ऐसे प्लेन डाली, ठीक है, तो ऐसे प्लेन डाली, जैसे अपन ने ऐसे प्लेन डाली, तो ए और बी तो क्या हो गए, हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, लेकिन सी और डी को एक दूसरे को रिफ्लेक्ट हुए क्या, नहीं हुए। मतलब सी और डी एक दूसरे को क्या नहीं हुए, रिफ्लेक्ट नहीं हुई। अब अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो अपन ने, जैसे अपन ने अपने इस बार ऐसे प्लेन डाली, ए और बी को बीच में से काटते हुए, मतलब ऐसे प्लेन डाली, ठीक है। ऐसे प्लेन डाली तो क्या होगा, ऐसे प्लेन डाली तो क्या होगा, फिर भी ए और बी क्या होगा, मतलब इस प्रकार से प्लेन डाली तो भी क्या नहीं होंगे, सी और डी एक दूसरे को क्या नहीं होंगे, रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे को किसी भी टाइप से रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। जैसे इस प्रकार का अपने प्लेन डाला, ऐसे प्लेन डाला, ऐसे प्लेन डालने पर भी क्या रिफ्लेक्ट हुए, क्या ए और बी नहीं हुए ना। तो क्या होगा, अगर इस प्रकार का प्लेन डाला और इसमें क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो इस प्रकार के जो एलियंस से क्यूमुलेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव। तो क्या लिखेंगे, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल की, एक तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है।
इसमें ना तो पीओएस प्रेजेंट है और ना सीओएस प्रेजेंट है, ठीक है। ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। चारों ग्रुप डिफरेंट होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। नहीं, चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अब देखो, अब क्या देखेंगे, इसमें देखो कंडीशन देखो, अगर डबल बॉन्ड ओड हो, डबल बॉन्ड क्या हो, ओड हो, और डबल बॉन्ड क्या हो, इवन हो, ठीक है। अगर और डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी और ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। यानी क्या होगा, पीओएस प्रेजेंट होगा इसमें हमेशा, ऑलवेज पीओएस प्रेजेंट होगा। और क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल मॉलिक्यूल होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और इसमें अपने को क्या करना है, अगर इवन डबल बॉन्ड होगा तो क्या करना पड़ेगा, अपने को चेक करना पड़ेगा। यानी चेक, यानी क्या होगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यानी और डबल बॉन्ड होगा तो क्या करना पड़ेगा, और इवन डबल बॉन्ड होगा तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखो अपने को, सबसे पहले एग्जांपल होगा, ये मॉलिक्यूल देखो, C डबल बॉन्ड C, ऐसे देखो C डबल बॉन्ड C, इधर लगा दिया अपने X, इधर लगा दिया अपने Y, ठीक है। इधर लगा दिया अपने X, इधर लगा दिया Y, और इधर लगा दिया अपने A, और इधर लगा दिया अपने B। ये बताओ मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव, ठीक है। अब बताओ इसमें, ठीक है ना, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल होगा या इनएक्टिव। इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, नो पीओएस, ठीक है। अगर ये दोनों ग्रुप सेम आ जाए ना तो मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाता है। जैसे एग्जांपल कौन सा होगा, एक एग्जांपल देखो, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड का। यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड देखो, एक ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड का एक एग्जांपल देखो, CH3, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड Cl, और ये क्या हो गया, Cl। इस बार देखो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। देखो इसको मान लिया अपने अबव मान लिया, इसको मान लिया अपने बिलो मान लिया। अब चेक करो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है ना। अब देखो पहले तो इसमें चेक करना डबल बॉन्ड ओड है या इवन है। डबल बॉन्ड कौन से, इसमें डबल बॉन्ड है, इवन डबल बॉन्ड है, तो इसमें देखना पड़ेगा, अब चेक करना पड़ेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। अब ये दो बॉन्ड तो क्या होंगे, ये दो सब्स्टिट्यूएंट तो क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे, ठीक है। जैसे ये दो एक प्लेन में होंगे, और ये क्या होंगे, ये तो इस प्लेन में कट गए आधे, हाफ हाफ, यानी CH3 ये भी आधा कट गए, ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया, हाफ हाफ डिवाइड हो गए, और ये क्या हो गया, ये Cl और ये Cl क्या हो गए, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट, यानी ऊपर से देखोगे तो नीचे Cl दिखेगा, नीचे से देखोगे तो ऊपर वाला Cl दिखेगा, तो क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अगर पीओएस प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। इसी प्रकार देखो, लेकिन एक बने ले तीन डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और C, ठीक है। इधर लगा दिया अपने CH3, इधर लगा दिया अपने कार्बन, इधर लगा दिया अपने NH3, ठीक है। इधर लगा दिया अपने Br, और इधर लगा दिया अपने Cl। अब बताओ ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव।
ठीक है, अब बताओ, वीडियो पॉज करो और बताओ कि ओ मॉलिक्यूल ऑप्टिकल होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव। अब इसमें सबसे पहले तो देखें, चेक करना पड़ेगा डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड क्या होंगे, इवन होंगे ना, ऑड होंगे तो ऑड होते हैं, क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। इसको इसके अपने भी लिख सकते हैं, अगर ऑलवेज और डबल बॉन्ड होते क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर सेम प्लेन में होगा तो इससे एक ही प्लेन में कट जाएंगे सारे, ठीक है ना, एक ही प्लेन में कट जाएंगे ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। एक ही प्लेन में होते क्या होंगे, मॉलिक्यूल कट जाएंगे तो इसमें क्या होगा, पीओएस भी प्रेजेंट होगा, पीओएस प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है ना। इस प्रकार के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, अब देखो इस प्रकार का मॉलिक्यूल बताओ क्या होगा। जैसे इस प्रकार का मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन इधर लगा हुआ हाइड्रोजन और इधर लगा हुआ हाइड्रोजन, इधर लगा हुआ हाइड्रोजन और इधर लगा हुआ है हाइड्रोजन। अब ये बताओ ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव। ठीक है, सब कंडीशन क्या है, सबसे पहले इसमें चेक करना अपने को डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड ऑड हो गए या इवन होंगे। अगर इवन डबल बॉन्ड हुए तो मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, सेम प्लेन में। अगर मॉलिक्यूल रहेंगे, मॉलिक्यूल को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी ग्रुप कौन से अटैच है। अगर ऑड डबल बॉन्ड हुई है तो क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल में एक प्रकार से प्लेन चेक करना पड़ेगा, यानी प्लेन। ऑड डबल बॉन्ड होगा तो मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल में भी क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो क्या होगा, पीओएस प्रेजेंट होगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है ना। इस प्रकार के अपन ने मॉलिक्यूल को देख लेने, मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी इस प्रकार से अपन चेक करते हैं, मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी इस प्रकार से चेक अपन चेक करते हैं। अगर और डबल बॉन्ड हो तो, और डबल बॉन्ड होते हैं तो क्या होते हैं, सेम प्लेन में, और डिफरेंट डबल बॉन्ड होते हैं तो, अगर और डबल बॉन्ड होते हैं तो एक ही प्लेन में होंगे, तो क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर इवन डबल बॉन्ड होगा तो अपने को चेक करना पड़ेगा, यानी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। मतलब कंडीशन क्या होगी, कोई ना कोई दो ग्रुप होंगे ना, वो क्या होंगे, ये दो ग्रुप या फिर ये दो ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इनमें से ये दो ग्रुप सेम होंगे या ये दो ग्रुप सेम होंगे, तब इसमें इवन डबल बॉन्ड होगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, सेकंड अपन देखेंगे स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, सेकंड क्या होगा, स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड में देखेंगे स्पाइरो कंपाउंड किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो अपने को यह देखना पड़ेगा। अब स्पाइरो कंपाउंड अपन ने आईयूपीएसी नोमेनकल्चर में भी देखा था, नहीं स्पाइरो कंपाउंड किस प्रकार के होते हैं, यानी इनका स्पाइरो कंपाउंड को अपने आईयूपीएसी नोमेनकल्चर भी इसमें देखा था। ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड कैसे होते हैं, जैसे स्पाइडरमैन ही मानो उसको, ठीक है ना, इस प्रकार के होते हैं स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने एक्स, इसको बोल दिया मैंने वाई। सेम होता है जैसे एलियंस या क्यूमिलियंस में होता है ना, उसी प्रकार सेम कंडीशन होती है, यानी इसको एक डबल बॉन्ड मानेंगे, इसको अपन दो डबल बॉन्ड मानेंगे, सीधी बात। ठीक है, इधर लगा दिया हमने CH3 और इधर लगा दिया अपने हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है ना, यानी सेम टाइप के होंगे। ठीक है, अब देखो CH3 नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन। ठीक है ना, दोनों ग्रुप क्या है, सेम नहीं है ना। इसको अपन एक रिंग को एक डबल बॉन्ड मानते हैं, दो रिंग को दो डबल बॉन्ड मानते हैं। ठीक है, अगर ओड होगा तो क्या होंगे, ऑप्टिक सेम प्लेन में होंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर इवन होगा तो डिफरेंट प्लेन में होंगे। ठीक है, अपने को ये देखना है, इसमें और कुछ नहीं देखना। ठीक है, अब देखो ये विल बी नॉट सेम, इसी प्रकार ये क्या होता है, एक इस प्रकार से होता है ये। ठीक है ना, ये
ये स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है, इस प्रकार से होता है। नहीं, एक रिंग क्या होती है, एक उभरी हुई रहती है, ठीक है। इसमें अब देखो x और y नॉट इक्वल टू, x और y नॉट इक्वल, x और y नॉट इक्वल होंगे तो क्या होंगे, ठीक है। यानी ये ग्रुप भी सेम नहीं, ये ग्रुप भी सेम नहीं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी ना सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अगर ना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी ना सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इन मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा देखो, अगर ये दोनों ग्रुप सेम होते तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। देखो अगला एग्जांपल देखो, देखो मैं मेरे हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये ठीक है। अब की बार मैं बना रहा हूँ इसको, इधर भी मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, इधर भी हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, ठीक है। एक साइड लगा रहा हूँ CH3, एक साइड लगा रहा हूँ Br, ठीक है। अब इसमें देखो इवन रिंग है या ऑड रिंग है, सबसे पहले तो ये चेक करना। इवन रिंग है तो क्या होगा, यानी 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट, एक रिंग का एक डबल बॉन्ड अपन कैलकुलेट करेंगे, 2 रिंग होगी तो 2 डबल बॉन्ड अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो इवन रिंग है या ऑड रिंग है, अपने को सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इवन रिंग है, ठीक है, इवन रिंग है तो इसमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। पहले तो देखना पड़ेगा कि ये दो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ना, ये सब्स्टिट्यूएंट सेम है या डिफरेंट है। अब देखो CH3 और Br तो क्या है, डिफरेंट है, तो इधर से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इधर क्या होगा, हाइड्रोजन और CH3 क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और ये रिंग इस प्रकार प्रेजेंट होगी, ठीक है। ठीक है ना, ये रिंग होगी इस प्रकार से प्रेजेंट, तो क्या होगी, ये इसको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे समझो, जैसे इस प्रकार से मैंने प्लेन डाली तो क्या होगा, ये तो एक प्लेन में रहेगा, मतलब एक ही प्लेन में रहेगा, और ये एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा, पीओएस प्रेजेंट हो जाएगा, पीओएस प्रेजेंट हो जाएगा। पीओएस प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। अगला देखो, अगर 3 रिंग बनाई अपन ने, इस बार बनाई अपन ने 3 रिंग, ठीक है। इधर लगा दिया अपने CH3, इधर लगा दिया अपने Br, इधर अपने लगा लिया क्या, NH3 लगा दिया अपने, इसमें NH2 लगा दिया, NH2, इधर लगा दिया अपने Cl, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में बताओ, यानी इस मॉलिक्यूल में भी चेक करो इवन डबल बॉन्ड है या और डबल बॉन्ड है। सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना पड़ेगा, करो इसमें क्या होगा। अब देखो इसमें एक रिंग का एक डबल बॉन्ड, 2 रिंग होगी तो 2 डबल बॉन्ड, और 3 रिंग होगी तो 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। 3 डबल बॉन्ड हो गए तो मतलब 3 डबल बॉन्ड हुए तो क्या हो गए, और डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड हुए तो क्या हो गए, एक ही प्लेन में आ गए, एक ही प्लेन में आ गए तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। यानी इसमें क्या होगा, यूएस प्रेजेंट होगा, यूएस प्रेजेंट होगा। आपको ये इसमें तो ये भी नहीं देखना ये दोनों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, यानी ये दोनों ग्रुप को देखना ही नहीं है, अपने को चेक ही नहीं करना, अपने को सीधा डबल बॉन्ड देखा और लगाया, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है ना। इस प्रकार के मॉलिक्यूल को अपने को देखना है, यानी पीओएस प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसमें तो एग्जांपल है, जैसे और लगाओ, इस बार क्या करें, चारों ग्रुप को सेम कर देंगे। देखो इस प्रकार से करो, देंगे एक बार 4 रिंग का करो,
ठीक है, इधर लगा दिया हमने CH3। भी होता है इसमें, इस मॉलिक्यूल में ये रिंग होती है नहीं, इस प्रकार से उठी हुई रहती है। ठीक है, ठीक है, ये रहता है CH3, रहता है, यहाँ लगा दिया अपने हाइड्रोजन। ठीक है, इधर लगा दिया CH3, इधर लगा दिया अपने CH3, इधर लगा दिया अपने Br लगा दिया, ऐसे मानो। अब बताओ इस मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। सबसे पहले तो इसमें देखना है कि डबल बॉन्ड कितने हैं। पहले तो अपने को डबल बॉन्ड इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड कितने हैं। डबल बॉन्ड कैलकुलेट करना है तो क्या करो, कितने डबल बॉन्ड है, एक रिंग का एक डबल बॉन्ड, दो रिंग का दो डबल बॉन्ड, तीन रिंग का तीन डबल बॉन्ड और चार रिंग का चार डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या है, इवन डबल बॉन्ड है। ठीक है, इवन डबल बॉन्ड है तो अब साइड वाले ग्रुप को चेक करो, दो कोई ग्रुप सेम है क्या, कोई ग्रुप भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है और ये भी सेम नहीं है। अगर ये ग्रुप सेम नहीं है तो रिफ्लेक्ट कैसे होंगे, रिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा पीओएस क्या होगी, एब्सेंट। पीओएस एब्सेंट होगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव। क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूल किस प्रकार का होगा, ऑप्टिकल एक्टिव प्रकार का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो आगे देखो, इसमें देखो एक एग्जांपल और देखो, यानी इसी रिंग में देखो चार रिंग की देखो अपने को एक बार। ठीक है, इस प्रकार आओ, ठीक है, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया Br और ये हो गया हाइड्रोजन। अब इस मॉलिक्यूल में बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली कंडीशन होगी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सबसे पहली कंडीशन होगी इसमें डबल बॉन्ड चेक करना है, यानी डबल बॉन्ड अपने को इसमें चेक करना है। ठीक है, डबल बॉन्ड चेक करना है। ठीक है, डबल बॉन्ड चेक किया, कितने डबल बॉन्ड है इसमें, यानी एक रिंग का एक डबल बॉन्ड तो 1 2 3 और 4, यानी एक रिंग का एक डबल बॉन्ड तो तीन रिंग, चार रिंग के चार डबल बॉन्ड हो गए। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड तो इवन है। ठीक है, डबल बॉन्ड इवन है तो साइड वाले ग्रुप को चेक करो, अगर दो ग्रुप भी सेम हुए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों ग्रुप सेम है, दोनों ग्रुप सेम है तो, और ये दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो डायरेक्ट लगाओ आप, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल, तो इसमें पीयूएस प्रेजेंट होगी, पीयूएस प्रेजेंट होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। इस प्रकार से अपने स्पाइरो कंपाउंड को देखा, यानी मॉलिक्यूल में स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे क्यूमुलेंस में होते हैं ना, क्यूमुलेंस या एलिन्स में, उसी प्रकार से क्या होता है इसमें स्पाइरो कंपाउंडों में भी क्या होता है, उसी प्रकार से होता है, यानी ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे बाइफिनाइल्स। ठीक है ना, तीसरी क्या देखेंगे, बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स बाइफिनाइल्स, ठीक है ना। अब इनमें क्या होगा, बाइफिनाइल्स में सबसे पहले बाइफिनाइल्स कंपाउंड किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं बाइफिनाइल्स कंपाउंड। ठीक है, यानी उनमें टू एंड फ्लो रोटेशन पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार के बाइफिनाइल्स कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कंपाउंड को बोलेंगे बाइफिनाइल्स। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे इसको मान लिया अपने H मान लिया, H मान लिया, इसको भी अपने H मान लिया। ठीक है, इसको मान लिया अपने Y और इसको मान लिया अपने Y। ठीक है, अब देखो अब अक्ष की जगह जैसे ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी इसकी, ये होगी ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, अब जैसे ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे जैसे कोई स्मॉल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, ऑर्थो पोजीशन पे क्या हुआ, कोई स्मॉल ग्रुप, हाइड्रोजन जैसे स्मॉल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है ना,
हाइड्रोजन जैसे स्मॉल ग्रुप लगे हुए होंगे, हाइड्रोजन जैसे स्मॉल ग्रुप लगे हुए होंगे, हाइड्रोजन जैसे स्मॉल ग्रुप लगे हुए, तो इनमें क्या होगा, टू एंड फ्रो रोटेशन, यानी एक प्रकार से टू एंड फ्रो रोटेट करते रहते हैं। तो इनमें क्या प्रेजेंट होगा, टू एंड फ्रो रोटेशन, टू एंड फ्लो रोटेशन, फ्लो रोटेशन प्रेजेंट होगा, टू एंड फ्लो रोटेशन प्रेजेंट होगा। टू एंड फ्लो रोटेशन होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यानी रोटेट करता रहेगा, तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, पहले मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगी, सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अगर सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब टू एंड फ्लो रोटेशन कौन कौन से ग्रुप दे सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कौन कौन से ग्रुप होंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, OH हो गया, स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप की कैटेगरी में अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH3 को भी अपन क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप की कैटेगरी में कैलकुलेट करते हैं, नहीं OCH3, CH3 नहीं OCH3, OCH3 हो गया, क्लोरीन हो गया और ड्यूटेरियम हो गया, इनको अपन क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप की कैटेगरी में ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी इनमें क्या होता है, टू एंड फ्लो रोटेशन, टू एंड फ्लो रोटेशन की वजह से क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखो आप, लार्ज ग्रुप जैसे एक्स और वाई की जगह क्या लगा हुआ, जैसे एक्स और वाई की जगह ये स्मॉल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर एक्स और वाई की जगह और कुछ क्या लगा हुआ, एक्स और वाई की जगह, ठीक है, अगर एक्स और वाई की जगह क्या लगा हुआ, जैसे SO3H आ गया, SO3H आ गया, C11OH आ गया, ठीक है ना, SO3H आ गया, C11OH आ गया, NO2 आ गया, NO2 आ गया, I आ गया, Br आ गया, यानी ETC आ गया। ठीक है ना, तो इन मॉलिक्यूल में क्या होता है, टू एंड फ्रो रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, यानी ये लार्ज ग्रुप रहते हैं तो एक दूसरे के साथ रोटेट, टू एंड फ्रो रोटेशन इनमें पॉसिबल नहीं होता। अगर टू एंड फ्रो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी तो मॉलिक्यूल किस प्रकार का हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव प्रकार का कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, यानी एक्स और वाई मस्ट बी डिफरेंट, ये भी लिख लेते, एक्स और वाई मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, अब देखो इनके एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो। ठीक है, सब पहला एग्जांपल क्या होगा, सबसे पहले तो भाई स्मॉल ग्रुप से ले लेते हैं ना, स्मॉल ग्रुप जैसे स्मॉल ग्रुप में मेरे हिसाब से लगा देता हूँ, इसमें क्या होगा, जैसे ये एग्जांपल लिया आपने, ठीक है, तो वाइन पिलाइंस कंपाउंड बनाया। ठीक है, देखो जैसे भी बनाए आपको देखना है। ठीक है, देखो इधर लगा दिया हमने हाइड्रोजन, लगा दिया, इधर लगा दिया OCH3 लगा दिया, इधर लगा दिया हमने ड्यूटेरियम, ठीक है, और इधर लगा दिया क्लोरीन। अब देखने में तो इससे लगता है कि मॉलिक्यूल में क्या नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए प्रेजेंट होती है कि मॉलिक्यूल में टू एंड फ्रो रोटेशन होता रहता है, तो मॉलिक्यूल क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। अगर मॉलिक्यूल रोटेट करता रहता है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल रोटेट करता रहता है तो इसमें क्या हो जाएगी, POS प्रेजेंट हो जाएगी, यानी POS क्या हो जाएगी, प्रेजेंट, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है ना, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगला एग्जांपल देखो, जैसे अगला एग्जांपल देखो, जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, इधर लगा दिया अपने NO2, ये लगा दिया, ठीक है, इधर लगा दिया, दोनों ग्रुप क्या लगा दिया अपने, सेम ग्रुप लगा दिया, इस बार दोनों ग्रुप सेम लगा दिया। अब इसमें बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब ये रिंग किस प्रकार से, यानी
इसको अपने वो मान लिया, इसको मैंने इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। ये वो वाला पार्ट है, ये बिलो वाला पार्ट है, ठीक है ना। यानी ये वो वाला पार्ट है, ये बिलो वाला पार्ट। अब देखो ये रिंग है ना, ये रिंग क्या रहेगी, एक ही प्लेन में रहेगी, ठीक है। और ये क्या रहेगी, ये ऊपर, और ये क्या रहेगी, एक प्लेन ऐसे रहेगी। तो क्या करेंगे, इस यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी एक ही प्लेन में क्या होगी तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऐसे जाएगी तो क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाले ब्रोमीन को रिफ्लेक्ट होगा। अगर नीचे ऊपर वाला ब्रोमीन नीचे वाले ब्रोमीन को रिफ्लेक्ट होगा तो मॉलिक्यूल में क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, पीओएस प्रेजेंट होगा। मॉलिक्यूल में पीओएस प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। मतलब इसमें टू एंड फ्रो रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री फिर भी प्रेजेंट रहती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री फिर भी इसमें प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, दोनों ग्रुप क्या है, सेम टाइप के, तो इसमें क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, इसी टाइप का है। अगली बार दूसरे ग्रुप लगा दिया अपन ने, ठीक है। क्या होगा, एक साइड लगा दिया इसने Br, इधर लगा दिया इसने आयोडीन, इधर लगा दिया इसने NO2, ठीक है। अब चेक करो इसमें मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना है, ठीक है, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखो टू एंड प्रो रोटेशन पॉसिबल है, स्मॉल ग्रुप लगे हुए हैं, कोई भी स्मॉल ग्रुप इसमें लगे हुए नहीं है। अगर स्मॉल ग्रुप नहीं है तो रिंग क्या रहती है, एक प्रकार से रिंग रहती है परपेंडिकुलर रहती है। इसमें रिंग क्या रहती है, इनमें एक प्रकार से रिंग परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर रहती है तो क्या होता है, इसमें एक रिंग अबव में रहती है और एक बिलो में रहती है। टू एंड प्रो रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो, ठीक है। रिंग क्या रहती है इसकी, परपेंडिकुलर, ठीक हो। अगर इधर से अपने प्लेन डाला तो ये और ये ग्रुप क्या हुए, रिफ्लेक्ट होंगे। रिफ्लेक्ट कैसे होंगे, दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट ग्रुप है तो रिफ्लेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। अगर ग्रुप रिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस क्या होगी, एब्सेंट। पीओएस एब्सेंट होगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, जैसे पीओएस और सीओएस भी एब्सेंट होगी, ठीक है। ऐसा एग्जांपल देखो जिसमें क्या हो, सब कुछ सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो NO2, इस प्रकार का कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें देखो इधर लगा दिया अपने NO2 क्या एक प्रकार से बल्कि ग्रुप है, एक लगा दिया COOH, ठीक है। फिर लगा दिया NO2 और एक को लगा दिया अपने COOH, ठीक है। अब इसमें चेक करो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। अब देखो ये मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, ये रिंग रहेंगी एक प्रकार से परपेंडिकुलर, ये रिंग रहेगी एक प्रकार से परपेंडिकुलर, ये रिंग एक प्रकार से परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, टू एंड प्रो रोटेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। टू एंड प्रो रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, और दोनों साइड में ग्रुप क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप होंगे तो वैसे टू एंड प्रो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी। टू एंड प्रो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी तो रिंग एक दूसरे की क्या रहती है, परपेंडिकुलर। रिंग क्या रहती है, एक प्रकार से परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर रहती तो मॉलिक्यूल में क्या रहेगा, पीओएस भी प्रेजेंट नहीं है। पीओएस क्या होगी, एब्सेंट। पीओएस एब्सेंट होगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। इसी प्रकार से मॉलिक्यूल में और एग्जांपल देखो, बाइफिनाइल्स के अच्छे एग्जांपल होंगे तो, ठीक है ना। और देख लो एग्जांपल क्या होंगे, जैसे मैंने और कुछ भी लगा दिए बाइफिनाइल्स में, जैसे
NO2 Br के हो गए, और क्या होगा आयोडीन आयोडीन Br हो गए, आयोडीन वाला भी हो गया, Br वाला भी हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये एग्जांपल है इसके बाइफिनाइल्स के, यानी बाइफिनाइल्स में भी क्या होगा, अगर स्मॉल ग्रुप लगे हुए होंगे ना तो इनमें क्या होता है टू एंड फ्रो रोटेशन, टू एंड फ्रो रोटेशन होगा तो क्या होगा, टू एंड फ्रो रोटेशन की वजह से मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी, यानी मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में आ जाएगा टू एंड फ्रो रोटेशन होने की वजह से। टू एंड फ्रो रोटेशन होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा, एक ही प्लेन में आएगा, एक ही प्लेन में आएगा तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। अगर लार्ज ग्रुप लगे हुए, जिससे लार्ज ग्रुप कौन कौन से हो गए, एक्स और वाई की जगह मतलब ऑर्थो पोजीशन पे बाइफिनाइल्स में SO3 C डबल बॉन्ड H NO2 आयोडीन और ब्रोमीन ये लगे हुए हैं, तो क्या होंगे इस प्रकार के ग्रुप, क्या होंगे डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप भी है और एक प्रकार से क्या है ये लार्ज ग्रुप भी है। लार्ज ग्रुप होंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। लार्ज ग्रुप होगा तो टू एंड फ्रो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अगर टू एंड फ्रो रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एब्सेंट होगी, एब्सेंट होगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में देखो, इसमें भी देखो ब्रोमीन और क्रोमीन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देंगे, यानी इसी रिंग एक प्रकार से परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये तो क्या होगी हाफ इक्वल पार्ट में, और ये इस प्लेन में कट जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये Br और ये Br एक दूसरे को क्या होंगे, रिफ्लेक्ट, ये Br और Br रिफ्लेक्ट होंगे तो मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो अब की बार ब्रोमीन और आयोडीन डिफरेंट ग्रुप है ना, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। उसी प्रकार क्या होगा अब की बार भी इसमें NO2 और C डबल बॉन्ड लार्ज ग्रुप है, C डबल बॉन्ड H और NO2 भी क्या है, लार्ज ग्रुप है, तो मॉलिक्यूल में टू एंड फ्रो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, टू एंड फ्रो रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी तो टू एंड फ्रो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस प्रकार अपन ने बाइफिनाइल्स में देखा है, बाइफिनाइल्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी किस प्रकार से अपन चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, यानी अपन कोई भी कायरल मॉलिक्यूल दिया होगा उसको अपने को ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी कायरल मॉलिक्यूल दिया होगा इसमें अपने को ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करना है। इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल क्या होगा, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, 2 की पावर n, यानी n क्या होगा, कायरल कार्बन, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो 2 की पावर n होगी, ठीक है। और मीजो कंपाउंड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 0, ठीक है। और रेसिमिक मिक्सचर निकालेंगे तो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसमें से ऑप्टिकल आइसोमर निकाल लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार मॉलिक्यूल अगर कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दे रखा हो, और सिमेट्रिकल में भी क्या दे रखा हो, n की वैल्यू क्या हो, इवन हो, ऑड और इवन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू अपने को इवन दे रखी हो तो मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर किस प्रकार से निकालेंगे, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, p इज इक्वल टू n बाई 2, ठीक है। p की वैल्यू क्या होती है, जो n की वैल्यू होती है उसकी हाफ होती है, यानी n की वैल्यू n बाई 2 होती है, ठीक है। उसी प्रकार एक्टिव कंपाउंड निकालेंगे तो 2 की पावर n बाई n माइनस 1, ठीक है। मीजो कंपाउंड किस प्रकार से निकालेंगे, 2 की पावर p माइनस 1 है, ठीक है। इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे यानी मीजो कंपाउंड कितने होंगे, ठीक है। उसी प्रकार रेसिमिक मिक्सर में क्या होगा, जितने एक्टिव कंपाउंड होते हैं ना उसको हाफ से डिवाइड करना है, ठीक है। उसी प्रकार अगर n की वैल्यू ओड होगी, ठीक है, n की वैल्यू ओड होगी यानी ओड कायरल कार्बन होंगे, यानी ओड कायरल कार्बन हो गया, कायरल सेंटर होंगे, ठीक है। तो 2 की पावर p, यानी p की वैल्यू निकालेंगे इस बार इस फॉर्मूले से 2 की पावर n माइनस 1 से, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होगा, 2 की पावर p माइनस 2 की पावर p बाई 2, ठीक है। मेजर कंपाउंड किस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2 की पावर p बाई 2, और 2 की रेसिमिक मिक्सर क्या होगा, और जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे उनमें से हाफ को डिवाइड करना है, ठीक है, हाफ से डिवाइड करना है, ठीक है। क्या होगा अब देखो, इसमें देखो इस मॉलिक्यूल में देखो कितने कायरल कार्बन है,
स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 2 और 3 है, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, लेकिन मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन कितने हैं, 3, यानी 3 का मतलब 3 अर्थ क्या होगा, 3 की वैल्यू क्या होती है, ऑड वैल्यू होती है, ऑड वैल्यू होती है तो एन टोटल ऑप्टिकल आइसोमर किस प्रकार से निकालेंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर किस प्रकार से निकालेंगे अपन, ठीक है। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर होगी 2 की पावर p। अपने को सबसे पहले p की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू क्या होगी 3 - 1, यहाँ रखेंगे 3, यहाँ रखेंगे 3 - 1 यानी 2 की पावर 2 हो गए, मतलब टोटल हो गए 4, ठीक है। उसी प्रकार ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे इसमें, ठीक है। p की वैल्यू क्या होगी 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4/2, नहीं क्या होगी 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 2 की पावर 2 मतलब 4, कितने हो जाएंगे 12 है, ठीक है। इसी प्रकार देखो मीजो कंपाउंड क्या होंगे, मीजो कंपाउंड 2 की पावर p, यानी मीजो कंपाउंड किस प्रकार से निकालेंगे, मीजो कंपाउंड निकालेंगे, ठीक है। p की पावर 2 यानी 2 की पावर 2/2 मतलब क्या होगा 2, ठीक है। उसी प्रकार रेसिमिक मिक्सर क्या होगा, रेसिमिक मिक्सर क्या होगा, रेसिमिक मिक्सर निकालेंगे तो ऑप्टिकल एक्टिव कितने कंपाउंड है, 12 है, 12 डिवाइड बाय 2, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है ना, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कितने थे 12 डिवाइड बाय 2, तो कितने हो गए 6 आ गए। इस प्रकार कोई भी मॉलिक्यूल में क्या निकाल सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कितने ऑप्टिकल आइसोमर के कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखेंगे सूडो कायरल कार्बन क्या होता है, सूडो कायरल कार्बन क्या होता है, उसमें क्या क्या होने चाहिए, 2 ग्रुप तो सेम होने चाहिए और 2 ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, उसको बोलेंगे अपन सूडो कायरल कार्बन। अब देखो कंडीशन देखो, एक कार्बन विच हैज 2 डिफरेंट ग्रुप, यानी ऐसे कार्बन जिसके पास क्या हो 2 डिफरेंट ग्रुप हो, ठीक है। 2 अदर ग्रुप आर सेम, यानी 2 तो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और 2 ग्रुप सेम होने चाहिए, ठीक है। कंडीशन इसकी यही है। अब देखो इसमें ये क्या बोल रहा है, 2 ग्रुप सेम होने चाहिए, मतलब ये 2 ग्रुप क्या है सेम है, ये दोनों ग्रुप क्या है सेम, और ये ग्रुप क्या है दोनों डिफरेंट, जिसको क्या बोलेंगे तो सूडो कायरल कार्बन, इसको सूडो कायरल कार्बन बोल सकते हैं। इसी प्रकार इसमें देखो कंडीशन क्या है, 2 ग्रुप आर डिफरेंट, दोनों ग्रुप क्या है ये डिफरेंट, ठीक है, और 2 ग्रुप आर सेम, यानी ये दोनों ग्रुप क्या है सेम है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन सूडो कायरल कार्बन, यानी इसको भी सूडो कायरल कार्बन बोलेंगे अपन, ठीक है, यानी इसको बोलेंगे सूडो कायरल कार्बन और इनको बोलेंगे कायरल कार्बन, ठीक है, यानी इसको बोलेंगे सूडो कायरल कार्बन और इसको बोलेंगे कायरल कार्बन। यानी कंडीशन क्या है कि 2 ग्रुप तो सेम होने चाहिए और 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, उसी को बोलते हैं अपन सूडो कायरल कार्बन, ठीक है। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे आरएस नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, आरएस नोमेनक्लेचर अपन किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है।